क्लास 10 साइंस क्वेश्चन पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H4। निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है इथेनॉल का। आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का निर्माण करता है घास, बकरी तथा मानव। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। 4। आंसर हो जाएगा सी नंबर। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हौस कहलाता है। तो ऑक्सीजन का हौस कहलाता है अपचयन। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है 18। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। निम्न में से कौन सा पुनर्वधन का उदाहरण है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर हाइड्रा। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आधे। सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका जो है सी नंबर, यानी कि सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो परमाणु होते हैं 6। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, नई कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है। तो बीम दूरी आपको ली जाती है ऋणात्मक बी नंबर। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस जो है स्रावित होता है आपका यकृत से। आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी जो है प्लाज्मोडियम है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो एरोडीकरण। आंसर हो जाएगा बी नंबर। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो दूर बिंदु आपका हो जाएगा यहाँ पे अनंत। आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। निम्नीकरण कचरा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका थर्मोकोल सी नंबर। निम्न में कौन सा लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी धनात्मक होती है आपका उत्तल लेंस की। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो कुल प्रतिरोध होता है आपका बढ़ता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में आंसर हो जाएगा मृतजीवी। निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो निरूपित करता है I²R। निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। संवेदी ग्राही नहीं है दिमाग। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 25 नंबर का सी नंबर, यानी कि उत्तल दर्पण। किस वर्ण यानी कि रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा जो होता है आपका आंसर हो जाएगा लाल का। समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है आपका सभी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। पेट्रोलियम। कौन सा स्रावित यानी कि दाह बाह्य स्रावित ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो पीयूष ग्रंथि। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर। निम्न में कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। गंगा प्रदूषण के लिए तो गंगा में मछली पालना। पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग कहलाता है पुंकेसर। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस लेंस का उपयोग कर
दृष्टि यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो संशोधित किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा आपका 33 के बी नंबर उत्तर लेंस। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो क्षार। कौन सा अभिलक्षण वंशगत नहीं है? वंशगत नहीं है तो चमड़ी का रंग। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान जो है आपका होता है 7। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? अधिक क्रियाशील है तो आंसर हो जाएगा आपका C2H4। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? कितने आबंध बनते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा एक आबंध। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? व्यापारिक मात्रक यूनिट है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर।